वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे जूल थॉमसन इफेक्ट। हमारा टॉपिक चल रहा है न्यून तापों का उत्पादन। इसके अंतर्गत हम जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ रहे थे, जिसमें किस प्रकार से गैसों को ठंडा किया जाता है। पिछले लेसन में हमने जाना था कि जब किसी गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से सरंध्र डार्ट द्वारा निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो गैस का टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है। ये प्रक्रिया हमने जानी थी। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हमारा टॉपिक है जूल थॉमसन कोफिशिएंट, यानी जूल थॉमसन गुणांक। तो हमने देखा था कि जूल थॉमसन प्रसार में गैस की एंथैल्पी नियत रहती है, अर्थात H = U + PV बराबर नियतांक। इसका अवकलन करें तो हमें मिलता है DH = DU और PV, दो चर हैं यहाँ, एक बार P का एक बार V का डिफ्रेंशिएशन PdV + VdP और नियतांक का डिफ्रेंशिएशन 0। दिस विल बी TdS + VdP, क्योंकि DU + PdV जो है वो D क्यों होता है उष्मागतिकीय प्रथम नियम से, और D क्यों TdS के बराबर होता है उष्मागतिकीय द्वितीय नियम से। तो DH बराबर हमें मिला TdS + VdP। दिस मीन्स TdS + VdP = 0। यहाँ से हम ये देखते हैं एंट्रोपी S जो है वो फंक्शन है टेम्परेचर और प्रेशर का। S इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। वो गैस की एंट्रोपी ताप व दाब का फलन होती है। तो यहाँ से हम यदि S का पूर्ण अवकलज लें, कंप्लीट डेरिवेटिव लें, तो DS = इसका ये कंप्लीट डेरिवेटिव है, ये आंशिक अवकलनों के योग के बराबर होगा। और S चूँकि T और P का फंक्शन है, सो DS = ∂S/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt प्लस ∂S/∂P एट कांस्टेंट टेम्परेचर dP। इक्वेशन नंबर 4। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 वी गेट, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, इसमें हम TdS का वैल्यू रख दें इक्वेशन 4 से, तो हमें मिलेगा T ∂S/∂T P dt प्लस T ∂S/∂P T dP प्लस VdP = 0। इक्वेशन नंबर 5। लेकिन स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा Cp बराबर होती है ΔQ/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको हम लिख सकते हैं T ∂S/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर। क्योंकि dQ बराबर TdS होता है, तो यहाँ से Cp = this। एंड फ्रॉम फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल का जो चौथा इक्वेशन है TPS, उससे हम जानते हैं ∂S/∂P एट कांस्टेंट टेम्परेचर = माइनस ऑफ ∂V/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों वैल्यू अपन इक्वेशन नंबर 5 में रखें तो ये तो हमारा बराबर हो जाएगा Cp के, इतनी वैल्यू T ∂S/∂T P Cp के बराबर हो जाएगा, और ये जो ∂S/∂P है, ∂S/∂P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये बराबर हो जाएगा माइनस ∂V/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये दोनों वैल्यू जब हम रखते हैं तो हमें मिलता है Cp dt माइनस T ∂V/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर dP प्लस VdP = 0। पक्षांतरण करें तो हमारे पास Cp dt = T ∂V/∂T कांस्टेंट प्रेशर माइनस V, और पूरे से बाहर आ जाएगा dP। इसमें और इसमें dP कॉमन है, और यहाँ से हमने पक्षांतरण किया तो ये माइनस वाली टर्म प्लस की हो जाएगी और प्लस वाली माइनस की। सो T ∂V/∂T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V इंटू डी, ये Cp dt की वैल्यू होगी। यहाँ से dt की वैल्यू क्या, 1/Cp
T del V by del T at constant pressure minus V into D. But enthalpy is constant in Joule-Thomson effect. हमने पहले भी देखा था कि जूल थॉमसन इफेक्ट में एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, P को हमने इधर भाग दे दिया, या ये कहें कि पूरे इक्वेशन में dP का भाग दे दिया हमने, तो dt by dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी, एंथैल्पी पूरी प्रक्रिया में नियत रहती है, सो dt by dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी 1 by Cp T del V by del T at constant pressure minus V. This is equation number 6. स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप के परिवर्तन की दर dt by dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है। ये जूल थॉमसन गुणांक की डेफिनेशन है। क्या है जूल थॉमसन गुणांक? स्थिर एंथैल्पी पर दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर, ये जूल थॉमसन गुणांक है। यहाँ देखिए, एंथैल्पी स्थिर है, दाब के साथ ताप में परिवर्तन की दर है, तो ये जो वैल्यू है dt by dP एट कांस्टेंट एंथैल्पी, ये होगी जूल थॉमसन गुणांक। तो इसे म्यू एच लिखते हैं अपन, तो म्यू एच बराबर हो जाएगा 1 by Cp T del V by del T कांस्टेंट प्रेशर माइनस V, इक्वेशन नंबर 7। अब यहाँ अपने पास कुछ विशेष कंडीशन आती हैं। ये जूल थॉमसन कोफिशिएंट का हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला आ गया, म्यू एच इक्वल टू 1 by Cp T del V by del T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V। अब यहाँ से अलग अलग कंडीशन, पहले हम आइडियल गैसेज के लिए म्यू एच की गणना करेंगे। आइडियल गैसेज के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट की गणना करेंगे। हम जानते हैं आइडियल गैसेज कौन सी गैसेज होती हैं, जो हर ताप और दाब पर, जो प्रत्येक ताप और दाब पर गैस इक्वेशन, जो गैस समीकरण होता है, आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, उसका पालन करती है। तो इनके लिए आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या होगा? सो जूल थॉमसन कोफिशिएंट वो आइडियल गैसेज, हम जानते हैं कि आइडियल गैसेज के लिए Pv बराबर RT। यदि 1 मोल आइडियल गैस हम लें तो उसके लिए Pv बराबर RT। अब स्थिर दाब पर टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम का अवकलन करें तो हमें प्राप्त होता है P del V by del T, P del V by del T इक्वल टू R। इसका जब अपन अवकलन करेंगे, यहाँ वॉल्यूम का अवकलन टेम्परेचर के साथ P इंटू del V by del T इक्वल टू R, T का तो 1 हो जाएगा। यहाँ से del V by del T P इक्वल टू R by P, पक्षांतरण करेंगे तो P नीचे चला जाएगा, इक्वल टू V by T। यहाँ से हम P का वैल्यू रख दिया दोबारा, P बराबर RT से, तो ये आ गया अपने पास V by T। इक्वेशन नंबर 7 में ये वैल्यू रखें हम, हमारा जो जनरल इक्वेशन था, इसके अंदर यदि वापस इस इक्वेशन को हम रखें, del V by del T का वैल्यू पुट करें तो अपने पास ये आ जाएगा म्यू एच इक्वल टू 1 by Cp T V by T माइनस V इक्वल टू 0। यहाँ T से T कैंसिल होगा और V माइनस V 0, सो म्यू एच इक्वल टू 0। म्यू एच का मतलब क्या? म्यू एच का मतलब है, म्यू एच यानी प्रेशर के साथ ताप में परिवर्तन की दर, यानी प्रेशर के चेंज के साथ ताप में परिवर्तन की दर 0 होगी, यानी ताप में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात जूल थॉमसन प्रभाव का आदर्श गैसों पर कोई असर नहीं होता। यदि हम किसी आदर्श गैस को थ्रोटलिंग प्रोसेस से गुजारें, यानी उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में सरंध्र डार्ट के द्वारा गुजारें, तो आदर्श गैस के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता। सो जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर आइडियल गैस इज 0। देयर विल बी नो जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर आइडियल गैस।
आइडियल गैसों में जूल थॉम्सन इफेक्ट नहीं होता, और ये इस बात को भी इंगित करता है कि आइडियल गैसों में अंतराण्विक बल पाए ही नहीं जाते, इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं पाए जाते। वास्तविक गैसों में हम देखते हैं कि तापमान में चेंज होता है, वो सिर्फ इसीलिए होता है कि जब गैस का प्रसार होता है तो उसके अणु दूर दूर हटते हैं और उनके मध्य पाए जाने वाले बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिसमें गैस की आंतरिक ऊर्जा वे हो जाती है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है। लेकिन चूंकि आदर्श गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स पाए ही नहीं जाते, तो फिर जब प्रसार गैस का होता है तो किसी प्रकार का कोई कार्य करना नहीं पड़ता, इसलिए आंतरिक ऊर्जा में किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता और इसलिए टेम्परेचर में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। इसके बाद है म्यू एच फॉर वंडरवाल गैस, यानी जूल थॉम्सन गुणांक वंडरवाल गैसों के लिए। तो इन्हें वास्तविक गैस कहें या वंडरवाल गैस कहें, इनका जो अवस्था समीकरण है उसको हम वंडरवाल समीकरण के नाम से जानते हैं, और वो इस तरह से लिखा जाता है वंडरवाल गैस इक्वेशन। जो आदर्श गैस समीकरण है उसमें थोड़ा चेंज करके ही हम वंडरवाल गैस इक्वेशन लिखते हैं, और वो कुछ इस प्रकार है, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू बी माइनस बी बराबर आर टी। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर बी माइनस बी इक्वल टू आर टी। इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी बटे बी माइनस बी। इसका डिफरेंशिएशन करें टेम्परेचर के साथ एक कांस्टेंट P, तो हमें ये मिलता है P कांस्टेंट है तो इसका तो जीरो हो जाएगा, P का जीरो हो जाएगा अपने पास, तो आगे क्या होगा A अपॉन वी स्क्वायर, V का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू T, सो ये हो जाएगा -2a बाई वी क्यूब डेल वी बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर बट्टे वी माइनस बी और माइनस आर टी बट्टे वी माइनस बी का स्क्वायर और डेल वी बाई डेल टी। ये हो गया। यहाँ हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाया है, टी रेज़ टू पावर एन का डिफरेंशिएशन एन टी रेज़ टू पावर एन माइनस वन, तो वी स्क्वायर का तो हो जाएगा 1 अपॉन वी स्क्वायर का 1 अपॉन वी क्यूब और फिर डेल वी बाई डेल टी अपॉन पी, और 1 अपॉन वी माइनस बी का हो जाएगा 1 अपॉन वी माइनस बी का होल स्क्वायर और डेल वी बाई डेल टी पी, और टी का 1 हो जाएगा तो आर अपॉन 1 माइनस बी आ गया हमारे पास। यहाँ हम आर टी बटे वी माइनस बी का होल स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये अपने पास आ जाएगा 1 माइनस 2a वी माइनस बी का स्क्वायर बटे वी क्यूब आर टी और डेल वी बाई डेल टी पी इक्वल टू आर अपॉन वी माइनस बी। ये अपने पास होगा टी इंटू डेल वी बाई डेल टी पी बराबर वी माइनस बी 1 माइनस 2a अपॉन वी माइनस बी का स्क्वायर वी क्यूब आर टी। यहाँ से हमने डेल वी बाई डेल टी का मान निकाल लिया और टी को बाकी सारी चीज़ों को इधर ले गए, तो ये टर्म अपने पास आएगी। उसके बाद आर टी वी माइनस बी बटे आर टी 2a बाई वी क्यूब वी माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ से हमने वी क्यूब आर टी को लघुत्तम के रूप में ले लिया, या हम ये कहें कि आर टी का नीचे और गुणा कर दिया, यहाँ आर टी का गुणा और भाग कर दिया, तो ये आ गया, इस टर्म में से आर टी कट गया और आर टी ऊपर आ गया। ये बराबर हो गया आर टी वी माइनस बी बटे आर टी 2a बाई वी। यहाँ से b इज़ वेरी वेरी लेस देन v, तो हमने v माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया केवल v स्क्वायर से v क्यूब से कट गया तो 1 अपॉन वी बच गया, ये टर्म आ गई। इसे हम लिख सकते हैं टी डेल वी बाई डेल टी पी इक्वल टू वी माइनस बी
1 माइनस 2a अपॉन वी आर टी की पावर -1, इसको हम ऊपर ले गए और फिर हमने बाइनोमियल थ्योरम लगा के उच्च घातों को उपेक्षणीय मान लिया, तो v माइनस बी 1 प्लस 2a बाई वी आर टी, और फिर v माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो v माइनस बी प्लस 2a बाई आर टी और माइनस 2ab बाई वी आर टी, ये अपने पास इक्वेशन आ गया। तो यहाँ से अपने पास t डेल यू बाई डेल टी पी बराबर आ गया v माइनस बी 2a बाई आर टी। अब वंडरवाल गैसों के लिए जूल थॉम्पसन गुणांक क्या हो जाएगा, म्यू एच इक्वल टू डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंथैल्पी इक्वल टू 1 बाई सी पी टी डेल वी बाई डेल टी कॉन्स्टेंट प्रेशर माइनस वी। इसका मान हम रख देंगे इस समीकरण से ऊपर वाले से, समीकरण नंबर अपने पास इसको हम दे दें, यहाँ हमने इक्वेशन नंबर दिए नहीं है, अपने यहाँ से डायरेक्ट ही रख देंगे टी डेल वी बाई डेल टी पी का, तो 1 बाई सी पी वी माइनस बी 2a बाई आर टी माइनस वी से भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये अपने पास आ गया म्यू एच इक्वल टू 1 बाई सी पी 2a बाई आर टी माइनस, और यहाँ से स्पष्ट है कि म्यू एच बराबर 1 बाई सी पी 2a बाई आर टी माइनस बी। जब 2a बाई आर टी विल बी ग्रेटर देन बी, जब ये वाली टर्म इससे बड़ी होगी तो म्यू एच पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होने का मतलब क्या होगा कि शीतलन प्रभाव उत्पन्न होगा, क्योंकि प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा। यदि 2a बाई आर बी इज लेस देन टी, ये इससे छोटा है, तो ये म्यू एच जो है वो नेगेटिव होगा, और इस स्थिति में प्रेशर कम होने पर तापमान प्रभाव होगा। और यदि इसका वैल्यू 0 है, यानी 2a बाई आर टी इक्वल टू पी, तो इसमें हम जो टेम्परेचर है 2a बाई आर बी, इसको व्युत्क्रमण ताप कहते हैं, और इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, यानी म्यू एच 0 होगा। प्रेशर में चेंज के साथ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये हमारे पास जूल थॉम्पसन इफेक्ट बोथ फॉर आइडियल गैसेज एंड फॉर रियल गैसेज और वंडरवाल गैसेज। थैंक्स।